सर्दियों में हम मूली के पराठे अक्सर बनाते हैं, चाहे नाश्ता हो या फिर डिनर। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मूली के पराठे की एकदम जबरदस्त रेसिपी। इसे बनाना तो आसान है ही और इतना टेस्टी बनेगा कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अगर आप सबको आज की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए फिर आज की बहुत ही टेस्टी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे मूली लिया है। अभी मार्केट में ना ऐसे फ्रेश मूली बहुत ज्यादा आते हैं, तब इस तरह से मूली ले ले और मूली के सारे पत्तों को अलग कर इसे एक बार अच्छे से धो लीजिएगा। तो जब भी आप बाजार से मूली लाएंगे ना, इसे एक बार अच्छे से धो जरूर लीजिएगा, क्योंकि मूली में काफी सारी मिट्टी होती है। और इसे धोने के बाद इसके छिलकों को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मूली के छिलके निकाल लिए मैंने। तब क्या करेंगे कि इसे फिर से एक बार अच्छे से धो लेंगे। हमें मूली की स्टफिंग करनी है, इसीलिए मूली को 2 बार धोना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे मैंने मूली के दोनों किनारों को कट कर निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे हम मूली को क्रश कर लेंगे। आप यहाँ पे पतली मोटी कैसे भी इसे क्रश कर सकते हो। तो जब भी आप मूली घिसेंगे ना, तो इसका पराठा जो है वो आपको तुरंत नहीं बनाना है, क्योंकि मूली से पानी निकलता है। तो जब आप इसे स्टफ करेंगे तो पराठे आपके फटने लगेंगे और अच्छी से स्टफिंग नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करें, सबसे पहले मूली को घिस लें ऐसे, और इसके बाद इसमें नमक डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे। उससे क्या होगा, जो मूली है पानी पूरा एक्सट्रैक्ट कर देगा। और उसके बाद हम इसे निचोड़ कर स्टफिंग करेंगे। और मूली का जो पानी है उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम मूली को साइड कर देते हैं। इधर मैंने कुछ हरी सब्जियां ली है। तो हरी सब्जियों में मैंने यहाँ पे एक हरा प्याज लिया है, साथ ही थोड़ी सी फ्रेश धनिया ली है, 5 से 6 लहसुन की कली ली है, साथ ही 2 हरी मिर्च ली है। तो क्या करेंगे, इन सबको बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं तो मूली के पराठे बना रही हूँ, फिर मैं इन सब्जियों को क्यों कट कर रही हूँ। तो मैं मूली के पराठे ही बना रही हूँ, पर मेरे पास कुछ हरी सब्जियां रखी थी, तो मैंने सोचा इसे भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास ये सारी सब्जियां ना हो तो सिर्फ मूली से भी आप इसे बना सकते हैं। तो इन सब्जियों को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तब क्या करेंगे कि मूली में से हम सारे पानी को ऐसे सिक करके निचोड़ कर मतलब निकाल लेंगे। तो आप इसे ऐसे हाथों से सबको निचोड़ कर मूली से पानी अलग कर रख सकते हैं, या फिर आप इसे कोई भी कॉटन के कपड़े में से ही पानी निकाल कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मूलियों से पानी को अलग कर लिया है। पानी को हम फेंकेंगे नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो हम अब आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। तो आटे का वजन देखे तो मैंने 500 ग्राम जितना आटा लिया। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब यहाँ पे सारे मूली को पानी को हम यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐसे डाल देंगे। और अब यहाँ पे मूली के पानी को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, पहले से अच्छे से मिला लेते हैं और फिर पानी की जरूरत पड़ी तो ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो ध्यान रहे कि जब भी आप भरवा वाला पराठा बनाए ना, मतलब स्टफ्ड पराठा, तो उसमें डो को नरम बनाएं। उससे क्या होगा, जब आप स्टफिंग करेंगे तो स्टफिंग अच्छे से, और अगर आप डो कड़ा गूंदेंगे ना तो पराठे जो है आप बेलेंगे ना तो वो फटने लगेंगे। तो इसी वजह से आप इसे नरम रखें और गूंदने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि आटा जो है वो स्मूथ हो जाए। और अब तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मूली में हमने जितनी भी हरी सब्जियों को कट कर रखा था ना, उसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे। मतलब यहाँ पे हरा धनिया, थोड़ा सा लहसुन, जो मिर्च और हरा प्याज हमने कट कर रखा था ना, इन सबको हम यहाँ पे इसे डाल देंगे। और मूली में अभी भी थोड़ा पानी रह ही जाता है। तो क्या करेंगे कि हम एक पैन लेंगे और पैन में 3 चम्मच बेसन डालेंगे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे। इससे हमारा स्टफ्ड पराठा और भी टेस्टी बनता है और हमारी जो स्टफिंग है वो गीली नहीं पड़ती। तो बेसन भूनने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस भुने हुए बेसन को हम मूली के स्टफिंग में डाल देंगे। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, और फिर 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे सब्जी मसाला डालेंगे। तो मैं यहाँ पे घर की बनी सब्जी मसाला डाल रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। आप इसकी जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो मूली के पराठे के लिए हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसे साइड कर देते हैं और आटे को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुका है और हमारा जो आटा है वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो हम इसे ऐसे एक लोई बना लेंगे और फिर लोई बनाकर हम इसमें सूखा आटा लगाकर थोड़ा सा बेल लेंगे। आप इसकी स्टफिंग कटोरी बनाकर जैसे ट्रेडिशनल तरीके से किया जाता है ना, वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसकी स्टफिंग मेरी तरह इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसे इस तरीके से बेलने के बाद इसके सेंटर पार्ट पे हम स्टफिंग को रखेंगे। और अब स्टफिंग को रखने के बाद हम इसे हाथों से ऐसे लेकर चारों तरफ से इसे स्टफिंग को फैला लेंगे और फिर इसे मोड़कर इसे पैक कर देंगे। और इसे बंद करने के बाद इसे भी हम एक लोई के शेप में बना लेंगे और फिर इसमें भी हम सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। तो जब भी आप इसे बेलिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि इसके चारों तरफ से बराबर से दबाव दीजिएगा, जिससे कि ये फटे ना। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी स्टफिंग क्या है ना, कि कभी कभी हमारी निकलने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है, फिर भी इसकी स्टफिंग जो है थोड़ी थोड़ी निकल गई है। तो इसे साइड कर देते हैं। अब मैं आपको एक और ट्रिक बता रही हूँ, जिससे स्टफिंग जो है वो चारों तरफ से स्प्रेड हो पाएगी।
और हमारा जो पराठा है वो कहीं से भी फटेगा भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 रोटियां बेल लेंगे। जैसे नॉर्मल पतली रोटियां बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें पतली पतली रोटियां बनानी है। और रोटियां बनाने के बाद इसके सेंटर पार्ट पे हम स्टफिंग को रखेंगे। तो मुझे स्टफ्ड पराठे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्टफिंग डाली है। अब क्या करेंगे, इसे हाथों से चारों ओर से ऐसे अच्छे से फैला लेंगे। तो आप इसे अच्छे से ऐसे चारों तरफ से फैला लें, बस इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा छोड़ दें। और अब स्टफिंग फैलाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके किनारों में हम पानी लगाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से स्टफ्ड हो पाए और अच्छे से पैक भी हो पाए। अब दूसरी रोटी लेकर इसके ऊपर बैठा देंगे और बैठाकर हाथों से प्रेस कर कर चारों तरफ से हम इसे बंद कर देंगे। तो जब भी आपके पराठे जो है वो फटने लगेंगे, तो आप इसे इस तरीके से बनाएंगे ना, तो हमारा जो स्टफिंग वाला पराठा है ना, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेगा और कहीं से भी कटे फटेगा भी नहीं। तो ये देखिए, ये जो हमारा पराठा है वो बिल्कुल रेडी है। लेकिन हाँ, इससे पहले कि आप इसे एक बार थोड़ा सा बेल जरूर से लीजिएगा, जिससे कि हमारा जो पराठा है ना, उसमें स्टफिंग चारों तरफ से अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए, हमें बस इसे इतना ही बेलना है। तो अब चलिए पराठे सेक लेते हैं। तब एक लोहे का तवा गरम करेंगे और तवा गरम कर हम इसमें पराठे को रख देंगे। अब इसे जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। आप इसे घी या तेल से भी बना सकते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिसे घी नहीं पसंद होता है, तो आप इस पराठे को सरसों के तेल में भी बनाकर देखिएगा। सरसों के तेल में ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे दोनों ओर से घी लगाकर हम पराठे को सेक लेंगे। तो अगर आपको भी किसी तरह के स्टफ्ड पराठे बनाने में दिक्कत आती है, मतलब फटने लगते हैं, तो आप इससे सबसे पहले तो 2 रोटियां बेल लें और दोनों रोटियों को बेल कर एक रोटी में सेंटर पार्ट पे स्टफिंग को रखकर चारों ओर से फैलाकर ऐसे बंद कर कर बना सकते हैं। इससे जो है हमारी जो स्टफिंग है वो फटेगी भी नहीं और अच्छे से चारों तरफ से स्प्रेड भी हो पाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो पराठा है वो पक चुका है, कितना क्रंची दिख रहा है। तो चलिए अब इस पराठे को हम निकाल लेते हैं और अब हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं। तो हमें सारे पराठों को ऐसे ही सेकना है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला पराठा है ना, उसे मैं यहाँ पे सरसों के तेल में बना रही हूँ। मुझे घी खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। तो लगभग हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे सर्व कर कर भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे बीच में भी कट कर कर देख सकते हैं कि हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से स्प्रेड हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टफिंग है वो चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। तो आप ही सर्दियों के सीजन वाले इस मूली के पराठे को जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।